हेलो डियर, देखिए आज हम आप लोगों के बीच एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। देखिए कोशिश करेंगे कि हम प्रतिदिन जितना हो सके मतलब साइंस का कुछ क्वेश्चन आपको ये सुपर गैस क्वेश्चन बताएंगे। एकदम मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी से फुल्ली क्वेश्चंस रहेगा। अब एनसीईआरटी हम बहुत अच्छे ढंग से पढ़ने के बाद ही हम इसको आपको बता रहे हैं। मुझे उम्मीद था कि इस बार हम लेके आएंगे आप लोग के बीच में हिस्ट्री, लेकिन हिस्ट्री नहीं लेके आए। चलो हमको साइंस अच्छा लगा इसलिए साइंस ही ले आए, क्योंकि बहुत बच्चे को साइंस और मैथ में एकदम भद्दा रहता है, एकदम समझ में नहीं आता है। और एक्चुअली क्या है ना कि जैसे साइंस में क्या, मेरा भी देखो, मेरा भी स्ट्रीम मेरा साइंस है, अभी भी हम साइंस से ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी देखिए हमारा पीजी चल रहा है, हमारा पीजी खत्म भी होने वाला है, मेरा साइंस से ही चल रहा है। तो एक्चुअली मुझे अच्छा से पता है कि साइंस में क्या है, इसका सिलेबस कैसे पढ़ना है, बच्चे को कहाँ डाउट होता है उनके बारे में मुझे एक एक चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट मुझे याद है, समझ में आता है मुझे कि बच्चे को कहाँ डाउट होना चाहिए, कहाँ डाउट होगा, उस डाउट को कैसे हल किया जाएगा, मैं इसके बारे में भली भांति से परिचित हूँ। तो हम आपको एनसीईआरटी का पूरा कोशिश करेंगे कि जितना भी सुपर गैस क्वेश्चन है हम सभी को सॉल्व करेंगे। अगर जैसे देखिए एक दिन में ये खत्म नहीं होगा, ये हो सकता है डे 5 तक लग सकता है, डे 6 भी लग सकता है, आई डोंट डिस्क्राइब इट, हम इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में क्या बताते हैं कि रासायनिक, देखिए पहला चैप्टर का नाम है ना, इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो केमिकल, रासायनिक का मतलब होता है केमिकल, और अभिक्रिया का मतलब होता है रिएक्शन, और एवं समीकरण का मतलब होता है इक्वेशन, या इक्वेशन होता है समीकरण का मतलब। तो ये बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। हम इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। आप लोग एक तत्व के बारे में सुने होंगे, एक मैग्नीशियम एक तत्व होता है। मैग्नीशियम क्या एक तत्व है। मैग्नीशियम का जो संकेत होता है वो Mg होता है। आप लोग को पूरा पता है ना, आप लोग 9 में तो आप लोग पढ़े हैं, हम आप लोग को बताए भी थे। हालांकि 9th में हम वीडियो नहीं अपलोड किया, मुझे अभी अफसोस हो रहा है कि हम 9th का जो पूरा बेसिक का क्लास बताए थे, पूरा A to Z जो बताए थे, उसको हमको वीडियो बना करके डालना चाहिए था। मुझे अभी अफसोस हो रहा है, बहुत ज़्यादा खेद है मुझे इस बात पर। कोई बात नहीं, हम आप लोग को जितना इन्फॉर्मेशन देंगे उस इन्फॉर्मेशन को आप एकदम माइंड में एकदम एडजस्ट कर लीजिएगा और आप एकदम कंसंट्रेशन से पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि ऑफलाइन वाले स्टूडेंट आप लोग जितने भी पढ़ रहे हैं, पता चले जब हम इधर पढ़ा रहे तो कोई एकदम मतलब बॉडी को एकदम टॉर्सन करके लग रहा है, रात भर एकदम पूरा बिजी था, ऐसा नहीं। आप लोग तो अभी पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, आप लोग कोशिश कीजिए कि रात में जल्दी सो जाइए और मॉर्निंग में जल्दी उठिए। रात में वही 9 बजे तक सो जाइए और सुबह में वही 3 बजे तक उठ जाइए, 4 बजे तक, और 1 घंटा पढ़िए। उसके बाद आप फ्रेश वगैरह होइए, अपना रूटीन को फिर वो फॉलो कीजिए। अब ऐसा नहीं कि पता चला कि 2 बजे रात में सोया है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। देखिए पहला टॉपिक हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन। आप पहला क्वेश्चन, और एक बात बताते हैं, हम आप लोग को जितना भी समझाएंगे ना, और वो क्वेश्चन अगर आप लिख के अगर याद करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका एग्जाम है वो एकदम माइंड से उतरेगा नहीं। आप एग्जाम देने के बाद भी हमारा जितना भी कैंडिडेट, हम आप लोग को बताया भी था ना कि मेरा स्टूडेंट का कितना परसेंटेज है, क्या रेंज नहीं है, क्या रेंज है, वो सब कुछ हम बताए थे। हम उनका वीडियो बोले थे कि वो सारा रिजल्ट का वीडियो डाल देंगे, लेकिन हम नहीं डाले, टाइम ही नहीं मिला, ठीक है। अभी एक्चुअली क्या मेरा एग्जाम चल रहा है, समझे ना। तो अभी देखिए हम आप लोग को फिलहाल बता देते हैं कि वायु में जलाने से पहले आप ये यहाँ पे कहाँ, आप कहाँ वायुमंडल में, यहाँ पे चारों तरफ वायुमंडल किसको बोला जाता है, हमारे आसपास वायु की उपस्थिति है। क्या वायु है ना जी, तब ना श्वास ले लो, जिंदा है, या तो अभी तक तो चले जाते नहीं जाते। चलिए ठीक है, आप लोग के आसपास में हवा है या नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमारे आसपास में हवा है इसलिए हम जिंदा हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है कि अगर हम लोग हवा में, जैसे यहाँ पर ये हवा, यहाँ पे चारों तरफ हवा है, हम लोग मैग्नीशियम रिबन मान लीजिए कुछ है, इसको अगर आग अगर जैसे माचिस से जलाएंगे तो ये क्या होगा, ये जल जाएगा। तो जलाने से पहले हम उसको साफ क्यों करते हैं, चलिए साफ कैसे किया जाता है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको अपने लैंग्वेज में बताते हैं, आपको जो नेचुरल लैंग्वेज उसके बारे में बताते हैं। घर में कभी पापा सबको देखे हैं, जैसे लोहा के दरवाजा में या लोहा की खिड़की में पेंट करते हुए, पहले क्या करते पापा जी, श्रेष्ठ पत्ता से लेकर उसको पूरा साफ करते। डरिएगा नहीं, बिंदास बोल दीजिएगा, नो एंटी एनी वर्सन। तो पहला बात है कि आप उनको पहले श्रेष्ठ पत्ता से साफ करते हैं। साफ करने के बाद उसको पूरा बढ़िया से साफ करने के बाद क्या करते हैं, उसको एकदम सूती कपड़ा से बड़े झाड़ लेते हैं।
झाड़ने के बाद उसमें कलर करते हैं ताकि कलर जल्दी से छूटे ना, और अंदर में जितना भी हमारा डस्ट वगैरह बैठ गया वो डस्ट वगैरह आसान से क्या हो जाए, हट जाएगा। आप नहाने के बाद क्या करते हैं, जैसे पानी जब डालते हैं अपने बॉडी में तब साबुन लगाते हैं ना, ताकि वो साबुन से रगड़ते हैं और फिर पानी डालते हैं ताकि वो अंदर में जितना भी हमारे बॉडी में जो डस्ट है बाहरी सतह में बैठ के हमारे त्वचा में बैठा है वो पूरा साफ हो जाए। क्या बात सही है गलत है? उसी तरह हम श्रेष्ठ पत्ता से पहले साफ करते लोहे के मटेरियल्स को, लोहे के जितने भी हमारा जैसे खिड़की हो गए, दरवाजा हो गया, उसको साफ करते हैं और साफ करने के बाद हम उसमें कलर करते हैं ताकि वो लंबा समय तक वो क्या हो जाए, वो हमारा जो वस्तु वो बर्बाद ना हो, उसमें जंग वगैरह ना जल्दी से बैठे, समझ गए, और उसमें कलर बढ़िया से पकड़े, इसलिए हम उसको श्रेष्ठ पत्ता से साफ करते हैं। उसी तरह वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को लोग साफ क्यों करते हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं, एकदम बस 2-3 पॉइंट याद रखेंगे ना, समझ में पूरा आ जाएगा आप लोगों को। बोलिएगा, मैग्नीशियम रिबन एक अति सक्रिय धातु है। फिर से बोलिएगा, मैग्नीशियम रिबन एक अति सक्रिय धातु है। जब इसे वायु, यहां से पॉइंट, मैग्नीशियम रिबन एक अति सक्रिय धातु है, मतलब ये वायु से बहुत जल्दी ये क्या करता है, रिएक्शन कर जाता है। जब इसे वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, मतलब जब इसको वायुमंडल में हम इसको खुला छोड़ देते हैं ना, तो ये क्या, इसके सतह पर क्या होता है, तो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बोले कि मैग्नीशियम रिबन एक अति सक्रिय धातु है। बताइए पहला टॉपिक क्या बोलेंगे सर, मैग्नीशियम रिबन एक अति सक्रिय धातु है। जब इसे वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो यह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये क्या करती है, अभिक्रिया करके इसके सतह में मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बैठ जाती है। इसकी सतह पर क्या होती है, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बैठ जाती है। अब हम आपको एक फिगर के माध्यम से समझाते हैं। जैसे एक मान लीजिए हमारे पास ये हमारा क्या है, एक हमारा मैग्नीशियम रिबन का एक पत्ता है, ये हमारा पत्ता, ये हमारा पत्ता है, पत्ता समझते हैं ना जी, एक परत मतलब एक रिबन, एक फीता है मैग्नीशियम का, है ना, धातु का। अब क्या हुआ, इसको हम जलाना है, तो जलाने से पहले क्या करेंगे, इसको साफ करेंगे। इसके सतह में क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक पतली परत बैठ जाती है। किसकी परत बैठ जाती है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसका, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत किसमें बैठता है, मैग्नीशियम रिबन में, मैग्नीशियम रिबन में। कब, जब इसे वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे जी, देखिए कहता है ना, परत बैठ जाती है जिससे सतह धुंधली हो जाती है, जिससे सतह क्या हो जाती है, धुंधली हो जाती है। क्या कोई डाउट है क्या बाबू, आगे देखिए। अतः वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को, या अतः जलाने, वायु में जलाने से पहले साफ किया जाता है। खत्म कहानी, ताकि दहन आसानी से हो जाए, ताकि दहन जो हो वो आसानी से हो जाए। क्या आप लोगों को भारी लगा? खत्म कहानी, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे देखिए सर जी, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। आप देखिए यहाँ पे का मतलब होता है संतुलित अभिक्रिया, संतुलित समीकरण बोला आपको, संतुलित। अच्छा, संतुलित का मतलब समझते हैं नहीं, हम आप लोग एक अपने लैंग्वेज में समझाते हैं। अब बच्चे आप लोग कभी साइकिल चलाए बचपन में, कभी यह छोड़ दो, कभी बाइक वाला देखना, कभी गाड़ी घुमाया ना और गिर गया बेचारा वो, तो वो क्या बोल देता है, अरे भाई अनबैलेंस होके गिर गई हो, नहीं बोलता है, अनबैलेंस होके गिर गए। कहने का मतलब अनबैलेंस मतलब वो असंतुलित हो गया, और बैलेंस, वो गाड़ी अगर चला रहा है तो समझिए वो बैलेंस है। अच्छा, अगर हम लिख रहे कुछ और ऐसे घिसा गया मतलब अनबैलेंस हो गया, समझ रहे ना। तो वही होता है कि बैलेंस इक्वेशन आपको लिखना है। अब बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देता हूँ, सुनो। और बच्चे पूरा बढ़िया से गौर कीजिएगा, आप लोग को बहुत मत समझ में आएगा, अन्यथा बहुत पछताइएगा बाद में, रियली बताता हूँ। देखो दोस्त, ये इसको बोला जाता है, सबसे पहले क्या बोलते हैं, हम आप लोग को बताते एक तरीका। चलो हम यहाँ पे कुछ आप लोग, इसको इधर ही बता देता हूँ ना, इसको बोलते हैं अभिक्रिया। सारे बच्चे बोलो, इसको क्या बोलते हैं, अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, अभिक्रिया। ये हमारा अभिक्रिया है, किस क्या है, अभिक्रिया। ये अभिक्रिया है, और अभिक्रिया के पहले ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया क्या, बोलिए तो, इसको क्या बोलते हैं, अभिक्रिया के बाया, देखिए ये तीर है ना, तीर के बाएं वाले हिस्सा इसको बाईं ओर बोलते हैं, इसके वाला को क्या बोलते हैं, दाईं ओर। सुनिए अब क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है, तत्व है, दो तत्व है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। और ये क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब प्लस किया, मतलब जब मिलाए तो हमारा क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड बना। अब हम थोड़ा सा बेसिक क्लास आपको ले जाते हैं, प्लीज समझिएगा। आप शरबत बना रहे हैं तो कैसे, न्यू मटेरियल्स कैसे, न्यू सब्सटेंस कैसे बनता है, पहले पानी लिए, अलग अलग सब्सटेंस था ना, पानी लिए, फिर चीनी लिए, नींबू डालें,
उसको फिर एक उसमें आप अपना क्या लगाए, फोर्स लगाए, उसमें बल लगाए ना, उसको पलटने में किएगा काम। तो उसके बाद हमारा एक न्यू सब्सटेंस बन जाता है, उसका नाम क्या होता है, एक शरबत होता है। क्या बात सही गलत है? उसी तरह हम जब हाइड्रोजन को अगर क्लोरीन के साथ मिलाएंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन जब मिलता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आपको यही आपको क्या बनाना है, आपको बताना है कि ये बैलेंस है या बैलेंस। इसको कैसे लिखेंगे, इसका बैलेंस समीकरण कैसे होगा, ये आपको हिंदी में लिख दिया है, आप इसको बैलेंस इक्वेशन कैसे लिखेंगे सुनिएगा, सभी को बोलेंगे, है ना। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है डियर, थोड़ा फास्ट बोलेंगे। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है डियर? H होता है सर, बड़ा H लिख देंगे। और एक बात बताता हूँ, H हो गया। अगर कोई बच्चा अगर छोटा H लिख रहा है ना तो वो गलत लिख रहा है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि कोई भी तत्व का नाम जो होता है वो पहला अक्षर क्या होता है, बड़ा होता है, बड़ा। H फॉर हाइड्रोजन, सारे बच्चे बोलो H फॉर हाइड्रोजन, H फॉर हाइड्रोजन। तो हम हाइड्रोजन को जब मिलाए तो हाइड्रोजन की वैलेंसी देखो, ये H2 होता है, इसका यहाँ पर क्या लिखेंगे H2। अब प्लस क्लोरीन है तो क्लोरीन को क्या लिखेंगे Cl फॉर क्लोरीन, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। अब इसका मतलब सर इसको बोलते हैं एटॉमिक मास, यानी कि ये वैलेंसी होता है हमारा संयोजकता इसकी कितनी होती है, 2 होती है। तो देखो डियर, ये हमारा हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2 मिला, तब मेरा क्या बना, HCl बना, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड बना। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। देखो H फॉर हाइड्रोजन, Cl फॉर क्लोराइड। अब इसका सूत्र यही होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र यही होता है HCl, याद रखेंगे सभी कोई। व्हाट आर यू डूइंग, लिसन। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H2। क्या होता है, H2। यहाँ पर H2 लिखिए। हाइड्रोजन का संकेत H होता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का जो वैलेंसी होता है वो होता है 2 होता है, 2। क्लोरीन का जो होता है वैलेंसी वो 2 होती है। अब देखो क्लोरीन का तो Cl उसका संकेत होता है, उसमें 2 होता है। अब देखिए H2 और Cl2। अब बताइए, अब हाइड्रोजन क्लोराइड का संकेत क्या होता है, HCl होता है सर, इसमें कुछ नहीं होता है, कोई दिक्कत है क्या? अब मैं बताता हूँ, सुनिए डियर। तीर के बायां ओर और तीर के उधर दाहिना ओर, अगर आपको प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या, सभी को बोलेंगे, प्रत्येक तत्व की हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 2। और क्लोरीन का परमाणु संख्या कितनी होती है, 2। क्या कोई डाउट है क्या? थोड़ा जल्दी बोलो डियर। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H। 2 होता है पागल। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H। और उसकी बताइए, उसकी क्या बोलते हैं परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2। अब क्लोरीन का क्या होता है, 2। अरे क्लोरीन का संकेत Cl1C, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 2। क्या कोई दिक्कत है क्या? हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। अब मुझे बताइए, तीर के बाएं तरफ और तीर के दाहिने तरफ प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या बराबर है। सुनिए, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, 1 है सर, यहाँ 1 छिपा हुआ है। क्या कोई डाउट है क्या? यहाँ क्लोरीन 2 है सर, यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 1 है। क्या कोई डाउट है क्या? तो बताइए, ये सेम है, ये सेम मिला नहीं ना। हम क्या करेंगे, जो दोनों बराबर आ जाएगा सर, हम इसको 2 से गुना कर देंगे। तो हम 2 से गुना करें क्या आएगा सर, हाइड्रोजन भी मेरा 2 हो गया और क्लोरीन भी मेरा 2 हो गया यहाँ पे, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब हाइड्रोजन हमको 2 घट मिल गया और क्लोरीन भी 2 मिल गया। इसी को बोलते हैं बैलेंस समीकरण, बैलेंस इक्वेशन इसी को बोला जाता है, रासायनिक मतलब संतुलित समीकरण। क्या कोई डाउट है? आगे देखिए, सभी को थोड़ा बोलिएगा, और आप लोग बहुत कम बोलते हैं, है ना, इस तरह से नहीं समझाएंगे ना, बोल के पढ़िए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो पता चला घर जाने के बाद आप लोग भूल जाएंगे। रियली बताता हूँ, देखिए बेरियम क्लोराइड, सभी को बोलिएगा, क्या बोलिएगा, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड को जब एल्युमिनियम सल्फेट के साथ मिलाएं, बताइए कौन कौन से तत्वों को मिलाएं, बेरियम क्लोराइड को किसके साथ मिलाएं, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ। बेरियम क्लोराइड को किसके साथ मिलाएं, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ। वो क्या मिला, बेरियम सल्फेट को लेके चल गया और एल्युमिनियम क्लोराइड को लेके चल गया। कोई दिक्कत है क्या? इसमें देखिए, ये बेरियम क्या किया, एल्युमिनियम वाला सल्फेट ले लिया, देखो तो, और एल्युमिनियम जो है वो बेरियम वाला क्लोराइड को ले लिया। क्या कोई डाउट है क्या? मतलब एक मतलब क्या, ये भी दिया और वो भी दिया, एक दूसरे से दिया हुआ ना, तो उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोला जाता है, द्विविस्थापन। मतलब 2 जगह ये विस्थापित हो रहा है, 2 जगह। द्वि मतलब 2, और विस्थापित मतलब उठा के बैठना, अपने भाषा में बोलो उठक पटक, 2 बार उठक पटक हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखो तो, बेरियम के साथ सल्फेट लेके भागा
और एल्युमिनियम को क्लोरीन लेके क्लोराइड लेके भागा। क्या कोई डाउट है क्या? तो सुनो डियर, सभी को बोलोगे बेरियम क्लोराइड। क्या बोलोगे? बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड के क्या लिखोगे? BaCl। क्या बोलोगे? BaCl2। बेरियम क्लोराइड हो गया BaCl2। क्या बोलोगे? BaCl2। और एल्युमिनियम सल्फेट बोला। क्या बोला है? एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट को क्या लिखेंगे संकेत? अब यहाँ पर लिखेंगे, बोलो Al2, बोलो Al2SO4। क्या बोलोगे? SO4। सभी को बोलो Al2SO4 का क्या होगा? यहाँ पे ट्वाइस ने बेटा 3 हो जाता है। क्या हो जाता है? 3। अब यहाँ पे रिएक्शन किया, रिएक्शन अभी किया बेरियम सल्फेट। सारे बच्चे बोलो, क्या बोलोगे? बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं Ba। अच्छा सुनिए ना, हम इस क्वेश्चन को बताने से पहले थोड़ा सा हम आप लोग को एक चीज और बता देता हूँ। क्या बताऊं या नहीं बताऊं? बताऊं मैं इसको अच्छा चलिए इसी को मैं छोटा छोटा करके लिख देता हूँ। नहीं लेकिन ये इसको बता देता हूँ। चलो सोडियम है। क्या है? सोडियम। पहले इसके बारे में चलो। सोडियम, सोडियम का संकेत क्या होता है सर जी? Na। N फॉर N बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। क्या कोई डाउट है बाबू? N फॉर क्या होता है? नाइट्रोजन। बोलते 9 नहीं पढ़े क्या आप लोग? 8 के बाद 10 आ गए क्या? 9 पढ़े ना? थोड़ा भी तो जानकारी होगा ना जी। कोई बात नहीं, चलो जानकारी को पूरा करो यहाँ पे। सोडियम, सारे बच्चे बोलिए सोडियम का संकेत क्या होता है? Na। फास्ट बोलिए, क्या होता है? Na। अब प्लस के प्लस। जल का संकेत क्या होता है जी? H2O। क्या होता है? H2O। क्या होगा? H2O। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH। N बड़ा, ये छोटा, O बड़ा, H भी बड़ा। अब प्लस हाइड्रोजन बोला तो H2। क्या होगा? H2। हाइड्रोजन का मतलब होता है H2। क्या होता है? H2। क्या यहाँ तक किन्हीं बंदे को डाउट है क्या? फिर से मैं बोल रहा हूँ, बताओ डियर। सोडियम का संकेत क्या होता है? जल का H2O। रिएक्शन किया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब प्लस के प्लस हाइड्रोजन का मतलब H2। क्या कोई डाउट है? अब बताओ क्या प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या बराबर है? सुनिए, यहाँ Na सोडियम 1 है, यहाँ पर भी सोडियम 1 है सर। यहाँ पे 1। अरे सर जी यहाँ सर, यहाँ 1 है ना सर जी? चलो ठीक, 1 छिप गया सर। H2 हाइड्रोजन 2 है। अरे बाबा हाइड्रोजन तो 2 है, लेकिन अब ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 1 मिल गया, लेकिन ये बेचारा हाइड्रोजन बढ़ जा रहा भाई। तो बता इधर कितना हाइड्रोजन हो गया? दाहिने तरफ कितना हो गया? हाइड्रोजन 2 और यहाँ 1 कितना हो गया? 2 और 1 3। यहाँ 3 हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ हाइड्रोजन कितना है? अरे यहाँ हाइड्रोजन कितना है? तो अब देखिए हम बताते हैं, हम अपने लैंग्वेज में बताते हैं। अगर मान लो एक व्यक्ति क्या चोरी कर सकता है क्या? एक व्यक्ति चोरी कभी नहीं कर सकता। उसके साथ एक दोस्त रहना चाहिए, है ना? एक देखने वाला, एक चुराने वाला। एक सिग्नल देता है भाई भागो, चलो 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 निकलो, निकल जाएगा। कहने का मतलब जो सिंगल है डियर, उसको हम डबल करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो वो भागते रहेगा। कहने का मतलब है जो व्यक्ति, अगर एग्जाम्पल हम अपने तौर पे समझा देते हैं आप लोगों को कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल एक व्यक्ति अगर ले लेते हैं, कोई एक लड़का है, वो लड़का उथल पुथल करेगा, लेकिन जब उसका शादी हो तो उथल पुथल करना बंद कर देगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ हाइड्रोजन कितना था? 1 था। हम इसको गुना कर दिए 2 से। कितना से? गुना किए 2 से। अब सुनो, सोडियम कितना हो गया? अरे फास्ट बोलो भैया। Na मेरा कितना हो गया? 2 हो गया। अब यहाँ Na 2 हो गया, तो यहाँ पर Na 1 है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या समझ में आया? यहाँ Na को 2 हो गया जी। अब यहाँ पर Na 2 हो गया। अब देखो, अब यहाँ ऑक्सीजन, अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना आया? 2 एकम 2। अरे बाबा ऑक्सीजन 2 है जी, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 1 है। क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई। अरे बाबा 2 से गुना करेंगे ना, तो ऑक्सीजन मेरा देखिए तो 2 आया। यहाँ पर 2 एकम 2 हुआ ना जी। यहाँ ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 आ गया। अब चलो हाइड्रोजन इधर कितना हो गया? कहाँ 2 हुआ? 2 दूना 4। नहीं समझे? हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 दूना 4। और यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया सर? 2 एकम 2, यहाँ 2 और यहाँ 2, 2 2 4 हो गया। क्या कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए ये तुम्हारा बैलेंस हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया? बैलेंस। अब हम इसको बताते हैं। बताइए बेरियम सल्फेट का संकेत क्या होता है जी? BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट
सॉरी क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट क्या कहता है Al2SO4 का होल ट्राइस, है ना। 2 रहेगा तो ट्वाइस और 3 रहेगा तो ट्राइस बोल दीजिए, होल, है ना। अब देखिए क्या करेंगे रिएक्शन, बेरियम सल्फेट, क्या बोलोगे बेरियम सल्फेट, क्या होगा BaSO4 और प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड मतलब क्या होगा Al2, क्या होगा Al2, Al अच्छा Al और Cl3, क्या हो गया AlCl3, ये होता है हमारा क्या एल्युमिनियम क्लोराइड का संकेत होता है, ये क्या होता है एल्युमिनियम क्लोराइड का संकेत क्या होता है AlCl3। अब सुनिए बेरियम 1, अब देखिए बेरियम 1 सुकून मिला दिल को थोड़ा सा, अरे मिला ना। क्लोरीन 2 और यहाँ भी, अरे बाप रे बाप क्लोरीन 3 आ गया, क्या करें इसको सर जी, इसको आप 2 से गुना कर दीजिए तो क्लोरीन कितना हो गया, आप लोग कुछ बोलते ही नहीं है तो यहाँ क्लोरीन कितना हो गया 6 और एल्युमिनियम क्या हो गया 2, बेचारा एल्युमिनियम, तो आप देखो एल्युमिनियम यहाँ पर 2 हो गया और क्लोरीन कितना हो गया 6, अब क्लोरीन यहाँ पे कितना था 2, तो क्या करें जी इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखो बेरियम मिला था बेचारा, फिर बेरियम भाग गया, कोई बात नहीं, बेरियम 3 हो गया, अब यहाँ बेरियम कितना है 1 है, अरे बाप रे बाप। अच्छा क्लोरीन 2 तिया 6 हो गया, अब यहाँ क्लोरीन 6 हुआ, चल क्लोरीन तो मिल गया, कम से कम क्लोरीन मिल गया। बेरियम 3 हुआ और बेरियम 1 था, क्या करेंगे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अरे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो बेरियम 3 आ गया, अब बेरियम 3 आ गया, चलो ठीक है आगे देखो एल्युमिनियम 2, अब यहाँ पर भी एल्युमिनियम तो 2 आ गया, अरे आया ना जी। अब देखिए ये 3 है ना जी, 3 है, इसको कैसे लिखेंगे सुनिए, S को 3 बार गुना किया कितना आया S3, मतलब सल्फर 3 आया, S4 सल्फर, सल्फर कितना आया 3 आया, तो देखो तो 3 को S से गुना किया तो 3S आया, S3 आया ना जी, अरे बाबा 3 को जब S से गुना तो S3 आया ना जी, यहाँ पर भी S3 है, ये है, समझ रहे ना। आगे देखिए 4 तिया 12, ऑक्सीजन कितना हो गया 12, तो यहाँ पर देखो 3 चौका 12, अरे मिल गया जी, हुआ ना, ये हमारा संतुलित हो गया, बैलेंस हो गया, क्या कोई दिक्कत है क्या। हम आप लोग को और डिटेल बताएंगे, और ये हमारा बैलेंस इक्वेशन का क्वेश्चन था, कोई दिक्कत है क्या। आगे का क्वेश्चन देखिए, फिर हम बताते हैं 3rd नंबर का क्वेश्चन, आगे देखिए, अब 2nd क्वेश्चन बताते हैं हम आप लोगों को, है ना, ध्यान से देखिएगा। जल में बेरियम क्लोराइड तथा, पहले सवाल समझिए, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए उनके अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, मतलब उसको उसके अवस्था को भी आपको लिखना है कि वह कौन से फॉर्म में पाई जा रही है, अभी समझ रहे ना। सुनिए पहला टॉपिक, जल में बेरियम क्लोराइड, सभी को बोलेगा, क्या बोलेगा जल में बेरियम क्लोराइड, जल में बेरियम क्लोराइड, अगर हमको जैसे जल में बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड क्या होता है बी, समझिएगा सबको, BaCl2, क्या बोलोगे BaCl2, BaCl हमारा हो गया बेरियम क्लोराइड BaCl। अब ये हमारा है कौन सा मीडियम में, एक्वस मीडियम में, एक क्यों मतलब होता है एक्वस मीडियम, क्या बोलोगे सभी को बोलो, जलीय विलयन, अरे बाबा जलीय, जल में, अच्छा बताइए शरबत जो आपका बना है वो कौन से फॉर्म में बना है, बताइए शरबत आपका कौन से फॉर्म में बना है, तो हमारा शरबत जो होता है वो जलीय विलयन में होता है, और जलीय विलयन का मतलब क्या होता है एक्वस मीडियम, क्या होता है एक्वस मीडियम। तो जल में बेरियम क्लोराइड अगर जब हम मिलाते हैं, जल में बेरियम क्लोराइड तथा मतलब प्लस सोडियम सल्फेट, क्या बोलोगे सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट मतलब होता है Na2SO4, क्या बोलोगे SO4 बोला है, सोडियम सल्फेट के विलयन, क्या बोलो सोडियम सल्फेट के विलयन, फिर विलयन बोल दिया तो क्या हो गया एक्वस मीडियम, क्या हो गया एक्वस मीडियम, एक क्यों मतलब एक्वस मीडियम। अभिक्रिया करके मतलब रिएक्शन करके क्या बनाता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या होता है, अब क्या बोलता है सोडियम क्लोराइड, तो NaCl, वही बोला ना जी कि सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड, क्या बोलोगे सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या था NaCl। अब सोडियम क्लोराइड ये भी हमारा कौन सा मीडियम में होगा एक्वस मीडियम में होगा, और प्लस उसके बाद क्या बनता तथा आघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है, आघुलनशील का मतलब क्या होता है जो घुल नहीं सकता है, जो घुल नहीं सकता है, आघुलनशील
बोलता है अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। तो बेरियम सल्फेट का मतलब होता है BaSO4, ये हमारा सॉलिड फॉर्म में होगा। S4 सॉलिड, अरे सॉलिड लिक्विड गैस जानते हैं ना जी आप लोग, तो S ये सॉलिड फॉर्म में होगा, क्योंकि ये क्या है, अघुलनशील पदार्थ, ये पानी में घुल ही नहीं सकता है। क्या समझ में आ रहा है? तो अब हम क्या करते हैं, अब इसको बैलेंस करते हैं। सर जी Ba और Ba मिल गया, क्लोरीन एक मिल गया, Na2 और यहाँ Na1 है, तो क्या करेंगे, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Na मेरा 2 हो गया और यहाँ पे Na2 हो गया। ठीक है, क्लोरीन भी 2 हो गया और यहाँ क्लोरीन कितना था, 1 था, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब देखिए बेरियम भी मेरा 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। अब यहाँ पर बेरियम बेचारा 1 था, क्या करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे, तो बेरियम 2 मिला, क्लोरीन 2 तो क्लोरीन 2 मिल गया, सोडियम Na2 Na यहाँ पर 2 हो गया, है ना जी। अब यहाँ SO4, आप देखो तो SO4 मिल, आप देखो यहाँ पर क्या डाउट हो गया जी, SO4 है ना, सल्फेट बोला, है ना, क्या बोलता है, सल्फेट। तो हम इसमें क्या करते हैं, बेरियम सल्फेट है ना, BaCl2 एक्वस मीडियम में था, BaCl2, देखो Ba मिल गया था, SO4 कहाँ था जी, SO4 मिल गया, ठीक है। Na2 यहाँ पर क्लोरीन यहाँ 2 होता है, अच्छा ठीक है। सोडियम बेरियम क्लोराइड, चलो ठीक है, इसको NaSO4 होता है, सोडियम सल्फेट, मल्टीप्लाई करने की जरूरत कहीं नहीं पड़ेगा तब, ठीक है। देखिए Ba मिल गया, क्लोरीन 1 मिल गया, Na1 मिल गया, SO4 मिल गया, मतलब इसका संकेत जो होगा ना वो सोडियम सल्फेट का क्या होगा, NaSO4, क्या होगा, NaSO4। सभी को बोलिए, सोडियम सल्फेट का क्या, सोडियम क्लोराइड सल्फेट का क्या लिखेंगे, अरे बाप रे बाप, हाँ ठीक है, सोडियम सल्फेट कहाँ लिखा हुआ है जी, अब ये सोडियम क्लोराइड बनता है, हाँ सोडियम सल्फेट सही है। Ba1 मिला, क्लोरीन 1 मिला, Na2 Na1 मिला। अब यहाँ क्या हुआ, तो सभी तो प्रूफ हो गया, SO4 मिल गया, तो ये तुम्हारा बैलेंस हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, बैलेंस। आप इसमें अवस्था भी पता चल गया, बताइए BaCl2 कौन से फॉर्म में होगा, एक्वस मीडियम में, NaSO4 कौन सा मीडियम में होगा, एक्वस मीडियम, मतलब जलीय विलयन में। एक्वस मीडियम का मतलब होता है जलीय विलयन में। NaCl2 ये कौन सा अवस्था में होगा, एक्वस मीडियम में। उसके बाद फिर क्या करते हैं, Na, अब देखिए जी यहाँ पे है ना, चलो ठीक है, ठीक। अगर हम इसमें बैलेंस करना और थोड़ा डीपली चलते हैं, इसको और डीपली, चलिए ये समझ में आ गया, आगे चलते हैं। एक इसका नंबर 2 वाला पार्ट्स दिया, नंबर 2 बताते हैं, देखिए कैसे बनाना है। काफी सारा दिमाग लगाने के बाद यहाँ देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है। बेरियम क्लोराइड का जो संकेत लिखेंगे ना, वो लिखेंगे BaCl2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, BaCl2। और सोडियम सल्फेट का लिखेंगे Na2SO4। तो अब आप इसको बैलेंस क्या होगा, देखिए ध्यान से, Ba1 मिल गया, क्लोरीन 2, यहाँ क्लोरीन 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ पर सोडियम भी 2 निकल गया, यहाँ सोडियम भी 2 निकल गया। अब यहाँ क्लोरीन 2 था, तो यहाँ क्लोरीन 2 तो निकल गया। अब SO4, अब यहाँ Ba के Ba मिल गया, समझ गया। तो इसका इक्वेशन जो होगा वो यही इक्वेशन राइट है आपका, समझ गया ना। आगे नंबर 2 में देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, अब हम इसके बारे में बताते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, समझिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका संकेत क्या लिखेंगे, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में मतलब क्या हो गया, एक्वस मीडियम। सारे बच्चे बोलिए, जल में मतलब क्या हो गया, एक्वस मीडियम। तथा जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में। अब इसके बाद यहाँ पर तथा लिख दीजिएगा आप लोग, तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, क्या होगा, HCl, ये भी हो गया एक्वस मीडियम में, ये भी क्या हो गया, एक्वस मीडियम में। अभिक्रिया करके अम्ल के विलयन जल में अभिक्रिया कर, जल में अभिक्रिया से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड, क्या बोलोगे, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या होता है, NaCl, क्या होता है, NaCl। सोडियम क्लोराइड का विलयन मतलब क्या हो गया, एक्वस मीडियम, क्या हो गया, एक्वस मीडियम।
तथा मतलब प्लस क्या बनता है, जल, तो H2O क्या बनता है, H2O। अब तुम जानता है पानी क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, लिक्विड है, लिक्विड है ना जी। तो इसकी अवस्था तो पता चल रहा है ना आपको। अब सुनिए, सोडियम एक मिला, ऑक्सीजन एक मिला सर। अब हाइड्रोजन यहाँ एक, समझिएगा आप लोग, पहले हम क्या क्या बता रहे हैं सभी को ध्यान से समझिए। सोडियम एक, सर जी सोडियम एक मिला, ऑक्सीजन एक मिला, हाइड्रोजन एक और एक दो, तो हाइड्रोजन दो है ना। अब क्या बचा, अब क्लोरीन एक बचा, तो क्लोरीन एक बना। क्या इसको किसी चीज से गुना करने की जरूरत पड़ा, नहीं ना। ये पहले से क्या है, पहले से संतुलित है। तो देखिए आज आप लोगों का वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन जा रहा है, इसलिए हम बस आप लोगों को एनसीईआरटी का 3 ही क्वेश्चन बताएंगे आज आप लोग को। फिर कल हम आप लोग को कुछ बताएंगे। एक बात, एक इन्फॉर्मेशन आप लोग ऑफलाइन वाले स्टूडेंट को भी दे रहे हैं, सुनिएगा। हम आप लोग को तो साइड क्वेश्चन बता ही रहे हैं, लेकिन आप लोग ध्यान देखिए, अगर आप लोग, हम जितना भी वीडियो डाल रहे हैं, अगर आप लोग कोशिश कीजिएगा ना, अगर आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा ना, तो आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट का भी बेनिफिट है, आप लोग के लिए हम इसलिए अपलोड कर रहे हैं कि ताकि आप फ्यूचर में भी आप आराम से इसको देख के आराम से समझ सकते हैं। बोले ना, अगर आप लोग चाहते हो कि 10th क्लास में हम आप लोग 10th क्लास एग्जाम देने बाद आप लोग जैसे पॉलिटेक्निक के एग्जाम को आप लोग करेक्ट कीजिए, आप लोग झारखंड कमांड अगर करेक्ट करना चाहते हैं आप लोग, तो अभी से ही आप लोग साइंस में कमांड रखिए, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में पूरा कमांड रखिए, आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा निकल जाएगा। हम 10th क्लास में ही मेरा निकला हुआ था, हम झारखंड कमांड कंप्लीट समझिए कि मेरा निकल गया था। मेरा BIT में मतलब हमको अच्छा कॉलेज मिला था, पॉलिटेक्निक कॉलेज मिला था, लेकिन हम छोड़ के बहुत अफसोस करते हैं अभी। खैर कोई बात नहीं, 10th में भी निकला, 12th में भी निकाले। तो देखिए एक मेरे पास, हालांकि हम नहीं ज्वाइन किए, लेकिन मेरे पास एक प्रूफ है ना जी। हम कुछ तो बता सकते हैं ना अपने फ्यूचर में किसी को कि हम चलो दोनों क्रैक किए थे, 10th लेवल का भी किए थे, 12th लेवल का भी किए थे। तो हम आप लोग के लिए बेनिफिट बता रहे हैं कि आप लोग अगर चाहते हो कि फ्यूचर में आपके लिए काम आवे, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि पूरा साइंस में कमांड रखिए, बढ़िया समझिए, जहाँ डाउट हो वहाँ कमेंट कीजिए, या फिर हमसे आके ऑफलाइन में एकदम फेस टू फेस पूछिए, हम आप लोग का आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।